आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ बेडशीट बिछाने के ऐसे नए तरीके। बच्चे जितनी मर्जी जंप लगाएं लेकिन बेडशीट इकट्ठा नहीं होगी। और इसके साथ साथ बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल के टिप्स एंड ट्रिक्स और आइडियाज़ जिन्हें इस्तेमाल कर आपकी मुश्किल आसान होगी और घंटों का काम मिनटों में होगा। अगर आप लोगों की आमदनी कम है तो ये टिप्स और आइडियाज़ आप लोगों के लिए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक आप लोगों ने लाजमी करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जिसकी रहमत बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी वीडियो देखने वालों को अल्लाह ताला हमेशा सलामत रखे। आप लोगों के रिस्क और कारोबार में ज़्यादा से ज़्यादा बरकत हो। अल्लाह ताला आप लोगों के हर दिली हाजात को कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला बे औलादों को औलाद दे, बेघरों को घर दे और अल्लाह ताला मुझे भी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे ताकि मैं अपने बच्चों को संभाल सकूँ और अपना चैनल चला सकूँ। आमीन सुम आमीन। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दें। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। ये टिप आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। क्या आप लोगों ने कभी शॉपर में गोभी को डाला है? नहीं डाला तो आज ही डालें और हयात अंगेज़ तरीके से गोभी को बनाएं। आज के बाद काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घंटों का काम मिनटों में होगा। आज मुझे खाना बनाने के लिए देर हो चुकी थी और मैं गोभी को काटना नहीं, जल्दी से बनाना चाहती थी। इसलिए मुझे आइडिया आया कि घंटों का काम मिनटों में किया जाए। सबसे पहले हम लोग इनकी डंडियों को कटिंग कर लेंगे और यकीन करें आज तो कमाल ही हो जाएगा। आप लोगों ने आज से पहले ये आइडिया कभी नहीं देखा होगा और ना ही आप लोगों ने कभी इस तरह से गोभी को बनाया होगा। हमें हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। उसने हमें इतना आला जहन दिया जिससे हम रोज़ नए नए आइडियाज़ बनाते हैं और आप लोगों की मुश्किल को आसान करते हैं। यहाँ पर मैंने गोभी की डंडियाँ कटिंग कर ली थी। अब इस गोभी के फूल को हमने शॉपर में डाल लिया है। अब बस इतना सा काम करना जैसे धोबी कपड़े को पटकता है। आपने इस सुपर आइडिया को गौर और तवज्जो से देखना है। आप लोग देख सकते हैं कि मैं किस किस तरह से उठाकर इस गोभी को पटकूंगी। इस तरह से गोभी को ना काटने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही बनाने की। बहुत ही आसान तरीके से गोभी के एक एक फूल अलग हो जाएगा। चलें तो गोभी के शॉपर को खोलते हैं और अब देखते हैं कि वाकई में घंटों का काम मिनटों में हो चुका है। वाकई में हमारी गोभी बहुत ही अच्छे तरीके से बन चुकी है। जो साथ इसकी डंडियाँ थी वो भी अलहदा हो चुकी हैं। अब एक्स्ट्रा ग्रीन जो डंडियाँ हैं उनको हम अलहदा कर लेंगे और गोभी को हम एक टोकरी या छाबी में निकाल लेंगे। इसलिए आप लोगों से कहती हूँ शाज़ा के डेली व्लॉग को फॉलो किया करें। आप लोगों को रोज़ाना नए टिप्स और आइडियाज़ मिलते हैं जिससे आपकी मुश्किल आसान हो जाती है और आप लोगों के घंटों के काम मिनटों में होते हैं। इंशाल्लाह आप लोग इस आइडिया को फॉलो करेंगे, है ना। बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का आइडिया। इंशाल्लाह आपको ये टिप पसंद आएगी और आप लोग इसको यूज़ भी करेंगे। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। क्या आप लोग नहीं जानते इस तरह से ब्रेड जब खुली रहती है तो इसमें जरासीम भी जाते हैं और ये ख़राब भी हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है और इस तरह से इसमें कीड़े मकोड़े भी चले जाते हैं। और अगर घर वाले इस तरह से खुली ब्रेड देखते हैं तो बिल्कुल भी खाते नहीं हैं और इसको ज़ाया करना पड़ जाती है। लेकिन आज के बाद आप लोगों ने मेरे आइडिया को फॉलो करना है। आपको इतना ज़बरदस्त कमाल का आइडिया दूंगी। आज के बाद आप लोगों को ना ही रबर बैंड की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी गिरा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। आपने वीडियो को गौर से देखना है। आप देखें जिस तरह से मैं ब्रेड को पकड़ूंगी और इसको हम गोल सर्कल में इस तरह से घुमाएंगे, इसको रोल करेंगे और रोल करने के बाद ऊपर से हम शॉपर को पकड़ेंगे और इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं ना ही कोई हवा क्रॉस होगी, ना ही कोई कीड़ा जाएगा और ना ही ये ब्रेड रखी हुई बुरी लगेगी। बेशक ये छोटी और सिंपल टिप्स होती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। हमारे बड़े बड़े कामों को आसान बनाती हैं और देखने में भी खूबसूरत लगती हैं। आपने देखा ब्रेड का कवर कितना लंबा था, इतना बड़ा शॉपर था और वो अजीब सा लग रहा था। हमने इस तरह से फोल्ड किया तो कितनी खूबसूरत ब्रेड लग रही है और छोटा सा साइज़ भी हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है ये तरीका। तो आप लोग इस तरह से कवर कर सकते हैं अपनी चीज़ों को। यकीन करें मेरी सब टिप ज़ीरो कॉस्ट होती हैं, चाहे बड़ी हों या छोटी हों, डेली रूटीन में यूज़ होती हैं और बहुत सुपर होती हैं। ना ही मेरी वीडियो फेक होती हैं और ना ही मैं दूसरे लोगों की तरह झूठ बोलती हूँ। जो भी बोलती हूँ सच बोलती हूँ और बहुत ही अच्छी और सुपर आप लोगों के लिए आइडिया टिप्स लेकर आती हूँ। एक बार आप लोग यूट्यूब पर चेक करें, 20 टिप्स का बोलकर 8-7 टिप्स देते हैं और झूठ बोलते हैं। तो मैं डेली रूटीन में 4-5 जितने भी टिप्स डालती हूँ उतनी ही आप लोगों को बताती हूँ और इतनी ही आप लोगों को दिखाती हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग भी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें, हौसला अफजाई किया करें। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। क्या आप जानते हैं प्रेशर कुकर के ऊपर खाना बनाने से पहले कुकिंग ऑयल लगाना कितना ज़रूरी है? जैसे कि मेरी सब बहनें डेली रूटीन में प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करती हैं लेकिन टिप्स और आइडियाज़ का ज़रा भी मालूम नहीं कि कितना ख़तरनाक हो सकता है। आप लोगों को ऐसे ज़बरदस्त कमाल के आइडियाज़ दूंगी कि आप लोगों की मुश्किल झट से आसान हो जाएगी। ये टिप्स और आइडियाज़ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हैं, यूज़फुल हैं। आप लोगों ने वीडियो को गौर और तवज्जो से देखना है। बहुत ही ज़बरदस्त कमाल के आइडिया दूंगी जिससे आप लोगों की मुश्किल आसान हो जाएगी। सबसे पहले तो आप लोग जब भी प्रेशर कुकर में पालक, साग, दालें, कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं जिससे कि बॉयल आता है और प्रेशर कुकर के ढक्कन के ऊपर वो चीज़ें जमा हो जाती हैं और इस तरह से सुराख बंद होकर नुकसान होता है। इसलिए आप लोग हफ्ते में लाजमी 2-3 बार इस तरह से प्रेशर कुकर के इस सुराख को, नोज़ल को साफ़ किया करें। इस नोज़ल में बहुत ही कचरा होता है। आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि इससे कितना ज़्यादा कचरा और गंदगी निकलेगी। आप टूथपिक को देख सकते हैं, यहाँ पर ये ब्लैक हो चुकी है।
नोजल में जो कचरा फंसा हुआ था वो साफ़ हो चुका है और इस तरह से मैं दूसरी टूथपिक चेंज कर लूँगी और इसको अंदर की साइड पर भी हम सफाई करेंगे। यकीन करें बहुत ही यूज़फुल और ज़बरदस्त कमाल का आइडिया है। इससे प्रेशर कुकर फटने के चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अगर आप लोग इस तरह से सफाई रखेंगे तो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। कुछ मेरी बहनें सालों साल प्रेशर कुकर को इस्तेमाल करती हैं और इसी तरह से मैला कुछ हो जाता है, इसमें कचरा फंस जाता है लेकिन सफाई नहीं करती हैं और फिर वो अक्सर एक दिन फट जाता है। अगर आप लोग अपनी एहतियात करना चाहते हैं तो इन आइडियाज़ को फॉलो करें। अब रबड़ की बात कर लेते हैं। अब मैं आपको ये आइडिया दूंगी कि रबड़ के ऊपर तेल क्यों लगाना है और किस लिए लगाना है। आप लोग सरसों का तेल भी लगा सकते हैं और कुकिंग ऑयल भी लगा सकते हैं। हम लोग कुकिंग ऑयल से खाना बनाते हैं इसलिए मैं इसी का यूज़ करूंगी। अगर आप लोगों की रबड़ हार्ड हो जाती है, एक तो इस सूरत में आप लोग इस पर कुकिंग ऑयल लगाएं और दूसरी सूरत ये होती है जब आप लोग प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं तो वो बॉयल होता है और बाहर निकलता है। अगर आप लोग इस तरह से रबड़ पर ऑयल लगाएंगे तो आप लोगों का खाना कभी भी बॉयल होकर बाहर नहीं गिरेगा। इंशाल्लाह ये यूज़फुल और ज़बरदस्त कमाल के आइडियाज़ हैं, इन्हें मैं खुद यूज़ करती हूँ तब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। रबड़ के ऊपर मैंने बहुत अच्छे तरीके से कुकिंग ऑयल अप्लाई कर दिया है। अब इसको हम सेट कर देते हैं और सेट करने के बाद आपको बताते हैं आपने खाना बनाने से पहले इस तरह नोज़ल के अंदर कुकिंग ऑयल भी डालना है। इस तरह डालने से एक फ़ायदा होगा कि आप लोगों का जो भी खाना बनेगा वो इन नोज़ल के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाकर फंसेगा। ऑयली होने की वजह से ये नोज़ल साफ़ रहेंगी और आप लोगों का खाना बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा और ना ही फटने का ख़तरा होगा। ये सब आइडियाज़ और टिप्स इसलिए दी हैं कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, कभी ऐसी नौबत ना आए कि प्रेशर कुकर फटे। इंशाल्लाह मेरी बहनों को मेरे आइडियाज़ और टिप्स पसंद आते हैं और आप लोग इसलिए मुझे डेली रूटीन में देखती हैं और अगर नहीं देखती तो यकीन करें आपकी बहन मजबूर और बहुत ज़्यादा बेबस है। जब से शादी हुई है मेरे शौहर ने मेरी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद कर दी है। मेरी मजबूरी है, चैनल इसलिए बनाया है कि अपने बच्चों की ज़िंदगी को संवार सकूं। हर वक्त अपने शौहर के ताने, बददुआएं, गालियाँ, ससुराल की मुसीबतें, परेशानियाँ, हर एक मजबूर औरत होती है और मैं बहुत ही मजबूरी से इस चैनल पर आई हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें। चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। बेडशीट बिछाने के 2 ऐसे नए तरीके। बच्चे जितने मर्जी जंप लगाएं, बेडशीट कभी भी ख़राब नहीं होगी। क्या मेरी बहनें रोज़ रोज़ बेडशीट बिछाने की झंझट से परेशान हो चुकी हैं और आप लोगों को दिन में 10 बार बेडशीट ठीक करना पड़ती है और इस तरह से आप लोगों का वक्त ज़ाया होता है और आप लोगों के बच्चों की पिटाई भी लगती है। अगर आप लोग बेडशीट को सेट नहीं करते या इसको फोल्ड नहीं करते तो इस तरह से आने जाने वालों को गिरने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है और इस तरह चोट लग जाती है। लेकिन आप लोगों को फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बेडशीट को कवर करेंगे कि आप लोग खुश हो जाएंगे और आप लोगों की मुश्किल आसान हो जाएगी। आज मैं आप लोगों के लिए अपनी बहन के घर आई थी और मैंने आज बेडशीट की बहुत सी टिप्स और आइडियाज़ बनाए हैं और उनको बारी बारी डालती रहूँगी अपनी वीडियो में, इसलिए कि मैं अपनी बेडशीट से और अपने बेड से बोर हो चुकी थी। कुछ आप लोगों को नया दिखाना चाहती थी। जैसे कि बेडशीट के ये डिज़ाइन वायरल हो चुके हैं और मेरे पास इस तरह का ना ही मैट्रेस था और ना ही बेड था, तो इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए ये टिप्स और आइडियाज़ बना रही हूँ। आप लोगों को इंशाल्लाह पसंद आएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त कमाल के आइडियाज़ हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो को गौर और तवज्जो से देखा हो तो बिल्कुल सादा, ज़बरदस्त और कमाल के आइडिया हैं। बिल्कुल आप लोग ईजी से इसको फोल्ड कर सकते हैं। पहले आपने आगे साइड से फोल्ड करना है, फिर दूसरी साइड पर फोल्ड करने के बाद फिर आप लोगों ने दोबारा इसको आगे की साइड पर लाकर फोल्ड करना है। बहुत ही ईजी और बहुत ही ज़बरदस्त और सुपर बेडशीट डिज़ाइन है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा और आप इसको यूज़ भी करेंगे। इस तरह से आप लोगों की बेडशीट पूरा दिन भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, चाहे बच्चे जितना मर्जी जंप लगाएं। बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का आइडिया है। और अगर आप लोगों के घर पर मेहमान आते हैं तो लाजमी इस टिप का इस्तेमाल करना। आप लोगों के मेहमानों को बेडशीट का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आपकी तारीफ़ करेंगे और अपने घर पर जाकर वाकई ही इस तरह से बेडशीट को फोल्ड करेंगे। है ना बहुत ही कमाल का आइडिया। सिंपल टिप है, बहुत ज़्यादा सुपर है और बहुत ज़्यादा सबको पसंद आती है। चलते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। क्या आप जानते हैं बेडशीट के कॉर्नर पर इस तरह से गिरा लगाकर हम अपने घर का कितना बड़ा मसला बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं, वो भी बिना टेंशन और बिना खर्च के। बहुत ही आसान और सिंपल टिप है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है और यकीन करें इतनी ज़बरदस्त सुपर है कि आप लोगों के बच्चे जितने मर्जी छलांगे लगाएं, आज के बाद आप लोगों की चादर बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं होगी और ना ही आप लोगों को बार बार टेंशन होगी और ना ही आप लोगों का वक्त ज़ाया होगा। बस आपने इतना सा काम करना है, बेडशीट की चादर के चारों कॉर्नर पर इस तरह से गिरा लगानी है और गिरा लगाने के बाद इसको बेडशीट पर फैला दें और फैलाने के बाद जितने भी चारों कॉर्नर हैं उसको इस तरह से फोल्ड करें जिस तरह से मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत ईजी तरीके से ये सुपर आइडिया है और बहुत ही मजबूती से ये बेडशीट कवर हो जाती है, बिल्कुल भी हिलती नहीं अपनी जगह से। अब आप लोग तवज्जो से देखें किस तरह से मैंने कॉर्नर को नीचे की साइड पर फोल्ड किया है फिर और बाकी बेडशीट की चादर को भी इसी तरह से कवर करेंगे जैसे पहले मैंने फोल्ड किया था और अब आप लोगों को फोल्ड कर दिखा रही हूँ। इस तरह से हमारी बेडशीट बहुत मजबूत तरीके से फोल्ड हो चुकी है, चारों गिराएं अच्छी तरह से मजबूत हो चुकी हैं। जब बेडशीट की चादर को हम दीवार की साइड से सही करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। आप लोग चावल वाले चमचे से भी चादर को इस तरह आसानी से सेट कर सकते हैं
मैं अपनी बेडशीट को इस तरह से सही करती हूँ या कंघे वगैरह से सही कर लेती हूँ, लेकिन हाथ से कभी नहीं करती। मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती है हाथ से इस्तेमाल करने में। आप लोग भी चमचे का इस्तेमाल कर सकते हैं, कंघे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और है ना बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का आइडिया। इंशाल्लाह आप लोगों को ये टिप पसंद आएगी। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमने चादर को कवर किया, बहुत ही खूबसूरत लग रही है और बहुत ही परफेक्ट बिछ चुकी है। इंशाल्लाह आपको ये टिप पसंद आएगी। आप लोग अपने घर पर ज़रूर ट्राई करेंगे और आप लोगों के मेहमान भी पसंद करेंगे। अब मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो पर नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी प्यारी बहनों को मिले। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।